ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 और 5। हम इस श्लोक पे कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, करीब 1 वीक से ऊपर हो गया, क्योंकि कई दिनों से हम इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। इसीलिए हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद, और जहाँ पे हमने तात्पर्य पिछली बार समाप्त किया था उसके आगे से प्रारंभ करेंगे। मेरे पीछे सभी लोग श्लोकों को ध्यानपूर्वक दोहराने का प्रयत्न करें, यथासंभव, भले ही वो त्रुटि पूर्वक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो सभी लोग श्लोक पढ़ें। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। सेकेंड श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः एक बार। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विभिन्न गुण
मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। यहाँ पे बता रहे हैं जीवों के ये जो विभिन्न गुण हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, क्षमा, ये सब गुण हैं, है ना। समता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना भी गुण है, हर व्यक्ति नहीं कंट्रोल कर सकता। मन निग्रह, सुख तथा दुख गुण के द्वारा व्यक्ति अनुभव करता है। ये सब किसके, एक जो गुण है यह उत्पन्न किसके द्वारा हुआ है? आपके प्रयत्न से? आपके अंदर क्वालिटी है? बिल्कुल नहीं, भगवान से उत्पन्न हुआ है। इस अध्याय में शुरू में ही जो है भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें जो ये अब ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान जो है तुम्हारे लिए लाभप्रद है, वो वाला ज्ञान दे। समझे? मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। प्रभुपाद जी शब्द प्रयोग करते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ये जो ज्ञान प्रदान करूंगा, इससे क्या होगा? तुम्हारा लाभ होगा। वास्तव में जो व्यक्ति लाभ लेना चाहता है वह इस ज्ञान को समझने का प्रयत्न करेगा। लेकिन इस ज्ञान को समझने के लिए मनुष्य में योग्यता क्या चाहिए? तो भगवान जो है पहले ही, इस अध्याय के पहले ही श्लोक में बोलते हैं, प्रिय सखा हो, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हें यह लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा। तो जैसा कि भगवान भगवद गीता में पहले बता चुके हैं और एक श्लोक में, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, समझे, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। क्योंकि हमारी स्वाभाविक एक स्थिति है कि हम भूल जाते हैं। मंदा सुमंद मतयो, भागवतम में कहते हैं कि हमारी बुद्धि कैसी है? बोलते हैं मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या प्रदिता। हम बुद्धि से क्या है? कम से कम बुद्धि वाले हैं, और भाग्य तो हमारे पास है ही नहीं। मंदा सुमंद मतयो, मंद मतलब मंद बुद्धि हम प्रयोग करते हैं ना शब्द, मंद बुद्धि है, तो बोलते कम से कम सुमंद मतयो, मत मतलब बुद्धि, मंद भाग्या सुप्रदिता। और भाग्य भी कैसा है? मंद है, कुछ ज्यादा भाग्यवान नहीं है। क्यों ज्यादा भाग्यवान नहीं है? क्योंकि ब्रह्मांड, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कवन भाग्यवान जी। ब्रह्मांड में, ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन भाग्यवान जीव है? कौन भाग्यवान है? बोलते हैं राधा कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भाग्यवान कौन है? जिसको भक्ति लता बीज प्राप्त है, वह भाग्यवान है। किसकी कृपा से भक्ति प्राप्त है? बोलते हैं राधा कृष्ण कृपा पाए, राधा और कृष्ण की कृपा से। ठीक है, तो भगवान जो है बोलते हैं कि ये जो लाभ वाला ज्ञान है, यह मैं जो तुम्हें प्रदान करूंगा, जिससे तुम्हें लाभ प्रदान होगा। उसके लिए अनिवार्य क्या है? भगवान का प्रिय होना होगा। और भगवान को कौन प्रिय है? पवित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टता। साधु भगवान को बहुत प्रिय है। कि इसीलिए भगवान आते हैं। जब भगवान क्यों आते हैं? तो बोलते हैं पवित्राणाय साधुना, भक्तों के जो है सुख के लिए। भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं। जैसे अर्जुन में गुण क्या था? अर्जुन भगवान को क्यों प्रिय था?
क्योंकि हम जो हैं, अगर हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम तांत्रिक, वांत्रिक, मांत्रिक, न जाने कौन कौन से सांत्रिक के पास जाते हैं। लेकिन अर्जुन में क्या गुण था? हर कार्य के लिए वो भगवान के पास जाता था और चिंता नहीं करता था, चिंतन करता था। भगवान जितना बोलते थे बस उतना करता था, अपनी बुद्धि नहीं लगाता था। पूरा महाभारत जो है युद्ध हो गया, लेकिन अर्जुन ने चिंता नहीं की। हाँ, लेकिन किसके पास जाता था? कृष्ण के पास जाता था। तो भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और सखा हो, अतः मैं तुम्हें यह ज्ञान प्रदान करूंगा। तो भगवान का प्रिय बनने के लिए क्या होना होगा? भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, या अर्जुन जैसा होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी भगवद गीता के शुरुआती अध्याय में, पहले अध्याय में स्पष्ट से तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भगवद गीता को समझना है तो हमें अर्जुन जैसी शरणागति होने पड़ेगी। अर्जुन भगवान को किस तरह से शरणागत था? तो अर्जुन स्पष्ट रूप से भगवान को बोलता है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। हम कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि कृपण। कृपण का मतलब क्या होता है? सेल्फिश, दूसरे शब्दों में कंजूस बोल सकते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत यश्रेयस्यात् निश्चित ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। क्या होना चाहिए? अर्जुन स्पष्ट रूप से बोलता है कि मैं कृपण हूं, ठीक है, जो हम बोलते नहीं हैं भगवान का। ऐसा बोलते भी हैं तो मानते नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि कृपण व्यक्ति जो है, जो कृपण नहीं है, वो बहुत सरल होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन या सदा हरि। सदा वो हरि का कीर्तन करता रहता है। अमानी न, जो मान देने योग्य नहीं है, ऐसा भी व्यक्ति को वो मान देता है। लेकिन हमने कुछ दिनों में अनुभव किया, खासकर जन्माष्टमी वगैरह में, ठीक इसका उल्टा, तृणादपि का ठीक उल्टा, और सहिष्णुता के ठीक उल्टा बहुत सारी चीजें अनुभव की। हम हर क्षण चीजों को अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो है भगवान के भक्त के लक्षण हैं। तो जो भगवान का प्रिय होता है वो तृणादपि सुनीचेने होता है। और भी जो भक्त होते हैं उसके लक्षण हम पढ़ चुके हैं भगवद गीता में। तो भगवान का प्रिय बनना पड़ेगा। भगवान का प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे चोर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर अच्छा आप चोर बनना चाहते तो चोर की संगति करनी पड़ेगी, है ना। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप अकेले पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं, डॉक्टर की संगति करनी होगी। अगर अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर की संगति। उसी तरह से भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं तो जो भगवान के प्रिय हैं, दिखने के लिए नहीं, एक्चुअल में उनकी संगति करनी होगी, ठीक। तो जब हम भगवान को प्रिय बनेंगे तब भगवान ये जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और ये जो ज्ञान है, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, यह ज्ञान सभी ज्ञानों से जो है श्रेष्ठ है। भगवान फिर बताना चालू करते हैं। ये चीजें उन्हीं को समझ में आएंगी जो भगवान का प्रिय बनना हुआ है या बनने का प्रयत्न कर रहा है। क्योंकि भगवान आश्वासन देते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो। तुम थोड़ा सा प्रयत्न करोगे ना तो मैं आपसे ज्यादा प्रयत्न करूंगा और आपके सारे भयों से मुक्त कर दूंगा। तो इस अध्याय में जो है, हम जो चौथे और पांचवें श्लोक को पढ़ रहे हैं,
इसमें भगवान बताते हैं जो ज्ञान अभी तक नहीं बताए थे। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो गुण हैं मनुष्यों में जो पाए जाते हैं वो भगवान से उत्पन्न होता है। लाइक दिस, कोई वस्तु किसी कंपनी में बनती है ना, अगर वो वस्तु एज इट इज अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो उस कंपनी के थ्रू लेना होगा, है ना। मुझे अगर सैमसंग का मोबाइल चाहिए तो मैं रियलमी के पास जाऊंगा तो नहीं, है ना, मुझे सैमसंग के पास जाना होगा। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो विभिन्न गुण हैं जो मनुष्यों में प्राप्त होते हैं या जो मनुष्यों में पाए जाते हैं ये भगवान द्वारा उत्पन्न है। यहाँ पे एक भाव यह भी है कि अगर आपको कोई गुण चाहिए, बुद्धि चाहिए, अगर बुद्धि का गुण चाहिए तो क्या करना चाहिए, जो उत्पन्न जो वहाँ पे कम रेट में मिल जाएगा। जैसे चावल, किसान के पास जाओगे तो 5 किलो आपको 35 रुपए में मिलेगा, 35-40 रुपए में, और मार्केट में जाओगे तो पाव किलो आपको 35-40 रुपए में मिलेगा है ना। तो भगवान इनडायरेक्टली कह रहे हैं मैं उत्पन्न करता हूं, मतलब मेरे द्वारा उत्पन्न है, अर्थात उसका मेन किसान कौन है। जैसे चावल या दाल का जो खेती करता है वो किसान उसका उत्पत्ति करता है ना, किसान के द्वारा उत्पन्न किया गया है ना, किसान ने बोया तो उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए किसान के पास वह बहुत सस्ते रेट में मिलता है। ये सारे दाल चावल जो भी है आपको फ्री भी दे सकता है ना। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मेरे द्वारा उत्पन्न है, आपको ये सब चाहिए तो आप इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरे पास आओ। भगवान के पास आने पे क्या होगा, बहुत कम रेट में। वो रेट क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्ते व न गति अन्यथा। एक कॉस्ट है ना। भगवान के घर का वो कहते हैं, मटेरियल वर्ड का एक श्लोक है, लोग कहते हैं ऐसा, अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो भगवान का नगरी कैसा है, बहुत अंधेर है। अंधेर का अच्छा और बुरा दोनों अर्थ होता है। अंधेर मतलब बहुत अजीब जगह है, अजीब जगह मतलब वहां पे टका मतलब 1 रुपया। यह संस्कृत मतलब वैदिक ऐतिहासिक शब्द है यह टका। 1 टका 2 टका 3 टका, हम पूर्वजों में जाएंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तो पैसा आ गया, पहले टका चलता था, कितना टका लेगा भाई। तो भगवान का नगरी कैसा है, बहुत अंधेर है। मतलब बोलते हैं 1 रुपए में जो है भाजी और 1 रुपए में खाजा दोनों मिलेगा। एक्चुअली भाजी का रेट सस्ता होना चाहिए, खाजा घी से तला हुआ रहता है, घी में बनाया गया रहता है तो वो महंगा होता है। बोलते हैं कि वहां पे खाजा भी 1 रुपए में मिलेगा, सपोज टका का मैं 1 ही रुपए मान लेता हूँ, और सब्जी भी 1 ही रुपए में मिलेगी। और राजा कैसा है, बोलते हैं राजा जो है चौपट है। मतलब इसका अगर पॉजिटिव शब्द लें तो राजा ऐसा है कि अहम भक्त पराधीनो। राजा खुद को अधिकारी मानता ही नहीं है, वो बोलता है अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो इसीलिए अगर यहाँ पे जो चौपट शब्द का प्रयोग किया जाए, वास्तव में मटेरियल वर्ड में राजा मतलब कंट्रोलर, हर चीज कंट्रोल करता है। लेकिन ये राजा कैसा है, चौपट है जी। मतलब भक्त जो बोल दिया ना, वो सही हो या गलत हो कर जाएगा, सोचेगा भी नहीं। जैसा कि जब एक बार जरासंध ने जो है नारद जी से पूछा, भाई कृष्ण को हराया कैसे जाए, वो बोले ब्राह्मण को भोज करा दो।
ब्राह्मण को भोज करा दो, ब्राह्मण के आशीर्वाद से जो है आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसने सभी ब्राह्मणों को भरपूर खिलाया पिलाया, दान दक्षिणा दिया। उसके बाद सबसे आशीर्वाद लिया, सब बोले विजयी भव। अब उनको सबको पता नहीं था कि ये कृष्ण से ही लड़ने के लिए जा रहे हैं। बाद में जरासंध ने बोला अगर मैं हार गया ना तो सबको जितना खिलाया हूं सब वसूल कर लूंगा। तो सब ब्राह्मण जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बड़ी विपत्ति है, सब मारे जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया पता है? युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए। युद्ध भूमि ही छोड़ के भाग गए भगवान, है ना। तो भगवान भक्त के देखो, भगवान उनकी इच्छा मात्र से जो व्यक्ति जो है बचपन में बाल अवस्था में जब बोलना भी नहीं जानता था, पूतना जैसी राक्षसी का वध किया। अघासुर, धेनुकासुर, ये सब ऑर्डिनरी राक्षस नहीं थे। वो व्यक्ति जो है ये सब बाल अवस्था में छोटे 4-5 साल में ही सबको भगवान ने निपटा दिया बिना हथियार के। वो व्यक्ति युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाएगा, बहुत आश्चर्य की बात है ना। तो इसीलिए जो है भगवान की नगरी कैसी है, अंधेर है। यहाँ पे टका रुपए में खाजा भी मिल जाएगा, टका रूप में भाजी भी मिल जाएगा। और राजा कैसा है, राजा खुद को राजा ही नहीं मानता, चौपट है, जो भक्त बोल दिया वो ही कर लेते हैं। जैसे कि हम कहीं कंपनी में नौकरी करते हैं तो कभी कभी सुपरवाइजर किसी ऐसे व्यक्ति का बात मानता है जिसकी बात जो है सही नहीं भी होती है, चापलूसी गिरी करते हैं। तो हम बोलते हैं ना यार ये मैनेजर चौपट है, बदमाश है। हम कितना भी इसको समझाएंगे ना ये समझेगा नहीं, ये उसी की बात मानेगा, चौपट है। शुद्ध भाषा में इसे चौपट बोलते हैं। तो भगवान ऐसे ही है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर बहुत सस्ते रेट में देखो ना, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जप करके आपके अंदर ये सारे गुण आ सकते हैं। भगवान बहुत कम रेट में आपको दे रहे हैं। यही गुणों को प्राप्त करने के लिए योगी जन नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं। हाँ, बुद्धि प्राप्त करने के लिए आपको जो है 15-20 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। हाँ, वाल्मीकि जी सिर्फ भगवान का नाम जपे, उल्टा नाम जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से, सीधा भी नहीं, चौपट राजा है ना। राम भी नहीं बोले, मारा बोला तो भी भगवान ने बोला ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी ने उन्हें बोला कि वाल्मीकि जी जब भी जो है डाकू थे, लूटते थे जंगलों में लोगों को, जानवरों को हत्या करना, यही सब काम था उनका, लोगों को तकलीफ देना। तो नारद वो हमेशा मारता ही काम करता था, तो मरा के सिवा उसे कुछ नहीं आता था। तो नारद जी ने बोला ठीक है, तुम मारा बोल। ठीक है ना भाई, नौकर गलती कर रहा है तो मालिक तो सही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना, ये गलत है। लेकिन भगवान उसे एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है मारा बोल रहा है ना, उसमें भी मैं खुश हूं। ठीक है, तो वाल्मीकि जो है राम 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 जप रहा था और भगवान उसको किसके समान बना दिए? बोलते हैं ब्रह्म समाना। किसके समान? ब्रह्मा के समान। तो ब्रह्मा का शब्द क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि ब्रह्मा जी जो है समस्त जीवों की लाइफ स्टाइल लिखते हैं, उसके जीवन में क्या घटित होने वाला है। बोलते हैं ना भाई ब्रह्मा जी ने जो भाग्य में लिख दिया है वही होगा। तो ब्रह्मा जी सारा लिखते हैं तुम्हारे साथ क्या होना है क्या नहीं, लेकिन वो पिछले कर्मों के द्वारा बदल भी सकता है। ठीक है, जैसे किसी ने पुलिस में आपका कंप्लेन कर दिया है
तो वो कंप्लेन हटाया भी जा सकता है ना। तो उल्टा नाम जगत आप जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उसी के छोटे से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, वो नाम वाल्मीकि जी को वो गुण जो है सिर्फ नाम जप से प्राप्त हो गया। इसीलिए राजा बहुत अजीब है, बहुत कम रेट में इसकी। हाँ, ज्ञान की कीमत, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम कितना पापड़ बेलते हैं। हाँ, वो उससे भी बड़ा दिव्य ज्ञान, ब्रह्मा के पास जो ज्ञान है वह वाल्मीकि जी को प्राप्त हो गया। कितना रुपए पे करके? मात्र हरि नाम, सिर्फ भगवान का नाम जप करके। ठीक है, तो ये जो भगवान यहाँ पे बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, इन सब से जो है मुक्ति जो है क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियां जिन जिन भौतिक विषयों पे आसक्त होती हैं उससे छुटकारा। मन निग्रह मतलब मन जिन जिन विषयों पे आसक्ति रहता है उससे छुटकारा। सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, हिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, ये भगवान के द्वारा, ये सब भगवान के द्वारा उत्पन्न गुण हैं। जो गुण चाहिए आपको मिल जाएगा। भगवान भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी। बोलते हैं कि अगर सभी प्रकार की कामना पे तो भी भगवान का नाम जपो, एक ही रेट है। बोलते हैं मुक्ति की कामना है, बोलते भगवान का नाम जपो। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग का अभ्यास करो। बोलते हैं कोई काम ना हो तो भी भगवान का नाम जपो। बोलते हैं सारी कामनाएं, बहुत सारा भोग करना है मुझे, बोलते तो भी भगवान का नाम जपो। बोलते हैं मुक्ति की कामना, मोक्ष काम उदार दी, मुक्ति की कामना है, बोलते तो भी भगवान का नाम जपो। तीव्रेण भक्ति योगेन, मतलब अच्छे से, तीव्रता से अगर हम भक्ति योग करेंगे, भक्ति का अभ्यास करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यजेत परमं गति। तो हमारे राजा जो हैं ऐसे हैं। ठीक है, तो भगवान इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आपको जो कुछ भी गुण चाहिए सिर्फ भगवान का नाम जपो, आपको सारे गुण मिल जाएंगे। लेकिन किसके द्वारा? गुरु के मार्गदर्शन में। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। गुरु के पास जाकर अर्जुन जैसा बनना होगा, भगवान का प्रिय बनना होगा। भगवान का प्रिय बनने के लिए गुरु के पास जाना होगा, जिस तरह से अर्जुन कृष्ण के पास गया था और जाकर क्या बोला था? कार्पण्य दोषो पहस्वभाव पिच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत यत्रेह स्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्ना। आप मुझे वो बताइए जो मेरे लिए सही है। अर्जुन बोलता है आप मुझे वो बोलो जो मेरे लिए सही है, वो मत बोलो जो मुझे सही लग रहा है। हम तो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी थोड़ा भी ऐसा बात कर दिए जो मुझे प्रिय नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा, इमीडिएटली बोलते हैं दोबारा उसके पास जाएंगे ही नहीं। हाँ, ऐसे गुरु का जो है हमें बात नहीं मानना चाहिए। जो गुरु कैसा हो? भोगी, भोगी गुरु लालची चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। अगर भोगी गुरु मिल गया तो और चेला भी लालची बन जाएगा, क्योंकि भोगी गुरु के पास लालची ही जाएगा। जिसको वो बोलते हैं, जैसे मैं मंदिरों में भी देखा हूँ, बहुत बाहर भी देखता हूँ, जहाँ पे फायदा रहता है वहाँ पे ही फटाक से पहुँच जाते हैं। तो हमें जो है गुरु के पास जाना होगा, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए?
जैसा भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तत्विद प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थिति प्राप्य दुच्यते दुखेषु न दुग्नमनः सुखेषु विगतिस्पृहः वेत राग भय क्रोध स्थिति गच्छते। ये तो बेसिक है, बहुत सारी ऐसी गुण उसके अंदर हैं। तो ऐसे गुरु के पास जाकर गुरु के मार्गदर्शन में हमें जो है भगवान की भक्ति करनी होगी, ठीक है। और जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये जो गुण है सब गुण भगवान के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो हमें थर्ड पार्टी से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट कंपनी से सारे गुण आ जाएंगे और बहुत कम रेट में, ओनली हरे कृष्ण महामंत्र पे करके। ठीक है, मैं यहीं पे विराम करूँगा। आज मैंने, क्योंकि 2-3 दिन से ये श्लोकों को हम नहीं पढ़ पाए थे, इसीलिए मैंने पूरा एक बार रिवाइज किया। कल जो है हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण।